बैठिए बैठिए। इसमें उतना ही विश्वास होना चाहिए। कैसे? जब एक बच्चा 1.5-2 साल का होता है, उसका बाप उसको वो पुरुष आता है, देखो वो पुरुष होता है ऐसा, या बच्चा एक बार कहता है किस किस को उनके बाप ने उछाला है ऊपर? सबको उछाला है ना? सबको उछाला। याद रखना आपकी भी जवाबदारी है, जब आपके होंगे आपको भी ऊपर फेंकना पड़ेगा, ये रस्म निभानी पड़ेगी। हेलो, डर नहीं लगा? डर लगा था? नहीं लगा। क्यों? तो उम्र छोटी की नीचे गिरते तो लड्डू बन जाता, पिस जाते, चटनी बन जाती, लेकिन फिर भी हम हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि विश्वास था कि जो व्यक्ति हमें ऊपर फेंक रहा है वो अपनी बाहें फैला के खड़ा है, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि नीचे नहीं गिरने देगा। दोस्त, यही है जिनसिस इंटरनेशनल टीम। उन 45 लाख लोगों की टीम वो जानती है कि मेरा व्यक्ति जहां भी जाएगा वो फेल नहीं होने देगी, क्योंकि वो अपनी बाहें फैला के खड़ी है, आपको अपनी बाहें फैला के खड़ी है। नेक्स्ट, ये है जिनसिस इंटरनेशनल टीम। यही चीज मैं सौरभ और मनीषा को बता रहा हूं कि ये हैं हमारे मिस्टर राहुल कुमार, बिहार के रहने वाले हैं। आज से 10 साल पहले सिस्टम को ज्वाइन किया था। लगभग 1,80,00,000 से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। ये है मिस्टर प्रबोध सिंह, उन्हीं की टीम का एक व्यक्ति। ये है मिस्टर अभिनीत साहू, ये साथ में स्टडी करते थे, इन्होंने ज्वाइन किया, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, और जिनसिस इंटरनेशनल टीम की हेल्प की बदौलत आज ये व्यक्ति अपनी पहचान बना चुके हैं। आज लोग इनको YouTube पे सर्च करते हैं। नेक्स्ट, ये है मिस्टर पीयूष मालवी फ्रॉम छिंदवाड़ा। जिस उम्र में लोग स्टडी करने के बाद कुछ काम ढूंढते हैं, उसी उम्र में आज ये व्यक्ति अपनी कार लेके घूमता है, और दुनिया इसको लव देती है, रिस्पेक्ट देती है, रिगार्ड देती है, रिकॉग्नाइज करती है। ये है सिस्टम की ब्यूटी। ये है मिस्टर देव कुंदन जी फ्रॉम बिहार। ये राहुल की दूसरी लेग में आते हैं, दूसरी नोड में आते हैं, और ये भी एक इंजीनियर व्यक्ति था। आज ये व्यक्ति 50 लाख रुपया कमा चुका है। नेक्स्ट, ये है मिस्टर रवि बिलावे फ्रॉम बालाघाट, ऋषि बिलावे। और ये है जिनसिस इंटरनेशनल टीम, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी फ्रॉम गुना। नेक्स्ट, ये हैं मिस्टर सरफराज कुरैशी फ्रॉम बालाघाट, मिस्टर आशीष श्रीवास फ्रॉम अनूपपुर मध्य प्रदेश, और ये है अंजू तामेश्वर। अभी राइट नाउ अंजू तामेश्वर अपने 100 माइल कंप्लीट करके 30 लाख रुपया सिस्टम से कमा चुकी है। ये है ईश्वरी पांडे, ब्रांड न्यू डिप्लोमेट। नेक्स्ट, पीछे लीजिए, ये है राखी पवार फ्रॉम प्राचिया। मैं अब इनको ये चीज क्यों बता रहा हूं? विजन क्लियर करना है ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। क्योंकि मनीषा को लगता है मैं लड़की हूं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मनीषा का पापा भी यही कहता है, तू लड़की है घर में रही, आए वही काम करती है, इनको खाना पीना बनाने का, घर साफ सफाई करने का, इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं, ज्यादा पढ़ने का नहीं, ज्यादा बाहर नहीं निकलने का। इनके पापा भी ऐसे कह रहे हैं, मम्मी भी ऐसे कह रही है, भाई भी ऐसे कह रहे हैं। लेकिन जब मैं राखी की बात करता हूं, नुसरत की बात करता हूं, अंजू तामेश्वर की बात करता हूं, तो क्या बोलते हैं, मनीषा को विजन क्लियर हो रहा है कि यार सही बात है, जिनसिस इंटरनेशनल टीम इतनी अच्छी टीम है कि यहाँ पे लड़कियां भी तरक्की कर रही हैं। उनको ये लगता है शायद हर फील्ड में लड़के ही आगे हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर किया ये फोटो एक उनकी अचीवमेंट दिखा के कि जिनसिस इंटरनेशनल टीम की बदौलत आज देख लड़के तो ठीक है लेकिन लड़कियां भी तरक्की कर रही है। तो मनीषा को क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। नेक्स्ट, ये है कंपनी के की ओनर, की पर्सन मिस्टर ऋषि सहदेव, और ये है पीछे जिनसिस इंटरनेशनल लोगों की एक टीम। मैं एक सेमिनार दिखाऊंगा मनीषा को और सौरभ को, जिनसिस इंटरनेशनल टीम की ताकत दिखाऊंगा कि ये वो फोटो है जो सूरत में लगी था सेमिनार, 10,000 लोगों का इवेंट हुआ था, पास रेट 500 रुपया था, लेकिन ब्लैक में 2,500 में बिका, क्योंकि पास नहीं थे, लोग बहुत ज्यादा थे। ये है ताकत जिनसिस इंटरनेशनल टीम की। उसको ये विश्वास दिलाना है कि जब तुम मार्केट में जाओगे लोग कहेंगे ये नहीं चलता, अगर नहीं चलता तो ये लोग भाड़े के नहीं थे, ये सिस्टम के लोग हैं। नेक्स्ट,
ये है मिस्टर सरफराज कुरैशी, मिस्टर टी एस धीमान, और इनको मैं कभी मिला हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं, ठीक है। अब मैंने इनको एक चीज बताई कि nobody can become a millionaire to join the Dusoft, but everybody can become the millionaire to join the Genesis International team. क्योंकि मनीषा और सौरभ मार्केट में जाएंगे तो इनको ऐसे ही व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिन्होंने कभी ड्यू सॉफ्ट नहीं की, ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइन किया था और छोड़ दिया। वो व्यक्ति इतना घातक नहीं है जिस जो ड्यू सॉफ्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मुझे बचाना है अपने सौरभ और मनीषा को, मुझे सिक्योर करना है, तो उस पर्सन से जो जुड़ चुका था और उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो भी कभी मार्केट में टकराएगा, बोले ड्यू कुछ नहीं आता, मैंने भी किया था। अब उनको यह बताना कि जेनेसिस इंटरनेशनल टीम एक बहुत बड़ा हथियार है कि एक व्यक्ति जब तुम्हें मार्केट में मिलेगी और ये कहे कि ड्यू सॉफ्ट मैंने भी ज्वाइन किया था, तो तुम उसको दोबारा उसका विजन कैसे क्लियर कर सकते हो। मैं अपने बारे में बताता हूं। कुछ टाइम पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, कहता सर क्या करते हो आप? मैं कहा ड्यू सॉफ्ट। कहता मैं क्यों? कहता मैंने भी ज्वाइन किया था, मुझे कुछ नहीं आया। मैं कहा अच्छा तूने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किया था ना? कहता हाँ। मैं कहा तुम जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन किया था? कहता नहीं। मैं कहा इसलिए तो फेल हो गए। बोले तो फिर करना क्या होता है? मैं कहा दोस्त ड्यू सॉफ्ट सिर्फ एजुकेशन देती है, करोड़ों कैसे आते हैं, 1.5 लाख की कैप कैसे लगती है, वो फार्मूला जेनेसिस इंटरनेशनल टीम के पास है। तुम्हारा ये दुर्भाग्य रहा कि तुमने ड्यू सॉफ्ट को ही ज्वाइन किया, तुमने जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन नहीं किया। ये सौभाग्य है कि तूने ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तूने जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन नहीं किया। दोस्त अगर उसको ज्वाइन किया होता, ड्यू सॉफ्ट का आज लॉगिन पासवर्ड डाल के देख ले, तेरी एजुकेशन खुलती है? बोला हाँ खुलती है। मैं आज भी पढ़ ले, ड्यू सॉफ्ट प्योरली एजुकेशन देती है, प्योर। पैसा कमाना है तो जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को फॉलो करना पड़ेगा। कहता सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने फॉर्म आगे किया, मैं कहा भर 10,000 रुपया ला, फिर ताकि जेनेसिस इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन कर सकता है। मैंने फिर एंट्री ले ली, फिर एंट्री ले ली, क्योंकि उसको पता ही नहीं था यार सिर्फ चूहे के हाथ में कलम लग जाए तो क्या उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए? अगर कॉकरोच ने एक मच्छर दबोच भी लिया तो क्या साले को शिकारी घोषित कर दिया, बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज दें? अगर तुमने जूते पहन लिए हैं तो इसका क्या मतलब है? तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, चलना पड़ेगा ना। सिर्फ आई लव यू कह देने से थोड़ा प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। असली प्यार, असली आशिक का पता तब चलता है जब लड़की घर में कंप्लेंट करती है अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ, फिर आगे आगे आप और पीछे लड़की का भाई और बाप होता है, तब पता चलता है आशिक में दम कितना है। सिर्फ एक गुलाब का फूल दे देने से दोस्तों मोहब्बत नहीं हो जाती। अगर एक गुलाब का फूल देने से ही मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता, सब जगह फूल बांटता है ना। ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड, विजन क्लियर, यही तो है। धड़ाम पहले करनी, यही तो विजन क्लियर करना। ये है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम की पावर। अब मैं एक एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। मिस्टर पीयूष मालवी अंडर 30, अभिनीत साहू अंडर 30, राहुल कुमार 30 के, रविंद्र रघुवंशी 32, विजय हनवत एंड मिसिज हनवत 27, देव कुंडल 30, प्रमोद सिंह 27, रवि भिलावे 24। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अविनाश के बारे में बताऊंगा, मैं हेमंत यादव के बारे में बताऊंगा, नीलेश सूर्यवंशी के बारे में बताऊंगा, आदिल मंसूरी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि ये देख लोग कामयाब हो रहे हैं। यू हैव टू ऑप्शन, उन फेलियर लोगों की सुन के जिंदगी खराब करनी है या इन लोगों के सेमिनार अटेंड करके जिंदगी आबाद करनी है, फैसला तुम्हें करना है। नेक्स्ट
अब बात आ रही है कि जिनसिस इंटरनेशनल टीम की पावर। जरा एक वीडियो दिखाना, एंजॉय करना, उसको मजा आएगा आपको। मैं बताऊंगा एक वीडियो के जरिए कि देखो ना इसको। जिनसिस इंटरनेशनल टीम का लाइफस्टाइल। ये चीज जब मैं मनीषा और सौरभ को बताऊंगा, अब ये कहेंगे सर छोड़ो, अब बस खाली यहां से छोड़ो, अब बाहर जाएंगे, दुनिया के जिस कोने में जाएंगे वहां से अपने नेटवर्क का झंडा फहराएंगे। नेक्स्ट अब बात होगी जिनसिस इंटरनेशनल टीम की पावर बताने के बाद बात होगी सपनों के ऊपर कि जिनसिस इंटरनेशनल टीम का काम क्या है। जो हमारे साथ मनीषा और सौरभ ने ज्वाइन किया है उनके सपने कंप्लीट करना। अब मैं मनीषा और सौरभ को मार्केट में भेजने से पहले उनसे सवाल करूंगा कि वाई यू हैव टू ज्वाइन दिस बिजनेस। क्यों मैं अपना कीमती टाइम तुम्हें दूं, मुझे वो एक वजह बताओ। जिंदगी में दोस्त इस सिस्टम को छोड़ने की हजार वजह हो सकती है, ये नहीं चलता, दो नहीं बनते, डर है कहीं कंपनी ना भाग जाए, कहीं पैसे ना डूब जाए, लोग कहते ये नहीं चलता, मामा कहता ये नहीं चलता, मासी कहती ये नहीं चलता, पापा रोकते हैं, मम्मी रोकती है, भाई रोकता है। काम ना करने के, सिस्टम को छोड़ने के
हजार कारण हो सकते हैं, हजार वजह हो सकती है, लेकिन दोस्त अगर उन हजार वजहों से अगर काम करना क्यों है, ये एक वजह भी मिल गई तो आप करोड़पति अवश्य बनोगे। छोड़ने की हजार वजह हो सकती है, करने के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए। डू यू हैव दैट वजह? क्या आपके पास वो वजह है? ये वजह होनी चाहिए। मेरी अपने ने जब मेरे साथ सवाल किया कि संजय दिमान भाई यू हैव टू ज्वाइन दिस बिजनेस, दोस्त जब ये बात मेरे साथ पूछी तो मेरी ये बात ने मेरे अंदर कुछ जोड़ के रख दिया कि सही बात है यार, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया है? क्या लोगों की नो सुनने के लिए ज्वाइन किया है कि लोग नो बोलेंगे मैं घर पे बैठ जाऊंगा? क्या मैंने डेड होने के लिए आया हूं यहां? क्या लोग नेगेटिव करेंगे और मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं एक्सक्यूज बनाऊंगा? क्या मैं इसके लिए आया हूं यहां? ये काम तो बिना पैसे दिए भी हो सकता है। मैंने 10,000 रुपया क्यों पे किया? मेरी अपलाइन का एक ही सवाल दोस्त, Why you have to join this business? संजय दिमान ये बात बता आज कि तूने सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया था? मैंने कहा सर मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। कहता कौन से सपने? लिख। मैंने सपना लिखा डाला, घर, गाड़ी, बंगला, वर्ल्ड टूर, बैंक बैलेंस। कहते ये बस इतनी सी वजह? मैं कहा नहीं, एक सबसे बड़ी वजह मैंने लिखी। मैं कहा सर ये ऊपर वाली चीजें जितनी लिखी है ना ये मेरे लिए मायने नहीं रखती। कहता बता। Why you have to join this business? तेरे लिए वो कौन सी वजह मायने रखती है? मैंने कहा सर पैसे की कमी क्या होती है, आई नो वेरी वेल। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरे बच्चे के लिए दोस्त अच्छे कपड़े नहीं होते थे। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, किराए जो मालिक हैं वो बड़ी अलग अलग बातें करते हैं, वो चीजें उनकी ठोकरें बर्दाश्त नहीं होती। सर मुझे पता है कि पैसे की कमी से क्या क्या होता है, ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती, ये सेकेंडरी प्रायोरिटी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटीज मैं कम से कम अपनी लाइफ में 100 करोड़पति पैदा करना चाहता हूं। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। कहते ना पूरा हुआ तो? जब उन्होंने ये बात कही दोस्त मेरे अंदर 440 का वोल्टेज का करंट पैदा हो गया। मैं क्या, अगर आपका पूरा हो सकता है तो भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है? अगर आपका पूरा हो सकता है तो मेरा भी पूरा होगा। बताओ करना क्या है? दोस्त मेरी अपने ने कॉपी पेन उठाई, मेरे को कहा संजय दिमान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है सपने। अगर आपको विश्वास है कि ये काम चलेगा पर आपके पास सपने नहीं है तो आपके लिए फिर भी नहीं चलेगा। हेलो, सपनों का होना जरूरी है। जिंदगी में तरक्की करनी है तो सपने होने चाहिए। ये माइक जो मेरे हाथ में है ये भी किसी का सपना था कि एक दिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा कि एक ही जगह पर खड़ा एक व्यक्ति हजारों लोगों के कानों तक अपनी बात पहुंचा देगा। ये जो छत जिसके नीचे आप बैठे हैं ये भी किसी का सपना था कि एक ऐसा हॉल बनाऊंगा जिसमें 600-700 लोग बैठ के अपनी जिंदगी को बदलने का प्लान करेंगे, सपना को पूरा करने का प्लान करेंगे। ये जो कुर्सियां जिनके ऊपर आप बैठे हैं ये इसका भी सपना किसी ने देखा था, ये भी किसी का सपना है। ये मैट किसी का सपना है, ये टाइल्स, ये फ्लोरिंग किसी का सपना है, ये कलर पैदा किए किसी का सपना है, ये बल्ब ये भी किसी का सपना है, ये डीजे ये भी किसी का सपना, ये एलईडी ये भी किसी के सपने से ही निर्माण हुआ है। दोस्त जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो सपनों का होना जरूरी है। जिनके पास सपने नहीं होते वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। सपनों का होना बहुत जरूरी है। संजय दिमान डू यू हैव बिलीव, डू यू हैव ड्रीम? मैं कहा यस मेरे पास सपने हैं। करते फिर काम करने में मजा आएगा, फिर काम करने में मजा आएगा। मैंने कहा सर वाकई काम करने में मजा आएगा, अब मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। दोस्त इस सिस्टम में से अब तक किसी ने घर लिया होगा, किसी ने गाड़ी ली होगी, किसी ने स्कूटी ली होगी, किसी ने लैपटॉप लिया होगा। सपने क्या चीज होती है? जब पहली बार कितनी खुशी हुई थी। गाड़ी किस किस के पास है? आपके पास ही है? ये बहुत चिल्ला रहे थे आई लव संजय सर, आई लव यू ऑल डियर, आई लव यू ऑल टाइम, आई लव यू एवरी टाइम, आई लव यू टू। सर एचएफ डीलर्स।
कितने की आई थी? सर वही 62,000। कब ली थी? अभी सर करीब 4-5 महीने पहले। पहले दिन जब गाड़ी ली थी, जब कल मान लो कि आज रात को आपने बोला कल गाड़ी लेने जाना है, जी कैसा लगा था रात को? सर बहुत अच्छा फील हुआ था। नींद आई थी? नहीं सर, नहीं आई थी। एक दिन पहले सर नींद ही नहीं आ रही थी कि खुद की कमाई की साल अब बाइक ले रहे हैं। कितनी एज आपकी? सर अभी 18। 18 साल का बच्चा है, अपना जेनसेस इंटरनेशनल टीम का बच्चा है ये। 18 साल की उम्र में शादी नहीं होती। अगर शादी कर दो बंदा सीधा अंदर जाता है। लेकिन ये व्यक्ति अभी देखा जाए तो बिजनेस के मामले में अंडरएज ही है। जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में अपने पैरों पे खड़ा है, 18 साल की उम्र में अपनी कमाई से अगर अपना सपना पूरा कर सकता है, अरे जब तू मेरी उम्र का होगा ना दोस्त, तेरे प्लेन उड़ेंगे। मैं चाहता हूं ऐसा ही हो। जब गाड़ी लेके आए, पहली रात नींद नहीं, जब गाड़ी लेके आए तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा फील हुआ था। पापा जी को बिठा के लाया था पहली बार। गाड़ी लेके आए उस रात नींद आई थी? नहीं सर। फिर दूसरे दिन उठ के सुबह सुबह क्या किया बोलता? सर वही मतलब पार्किंग पे गया था और जो जो दोस्तों ने बोला था साला कुछ नहीं होता, उनके पास गया था बाइक लेके। इससे बड़ा तमाचा कोई और हो सकता है? सर फिर भी वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। देखो मेरी बात, वो सही कहते हैं, वो सही कहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं जो उनसे नहीं होता। जिसकी बीवी भाग गई है, तुम अपनी लेके उसके पास जाओगे और उसको दिखाओगे, देख साले अपन लेके आया, देख। वो क्या बोलेगा पता है? बेटा थोड़े दिन ही शौक है, देखना तेरी भी भाग जाएगी। स्कूटी कौन लेके आया था? राखी, आइए जरा इधर। तालियां हो सकती हैं राखी जी की। आप स्कूटी कब लेके आए? सर 9 अगस्त 2016 को। 9 अगस्त 2016। कल स्कूटी लेने जाना था तो आज रात को नींद आई? सर एक्चुअली जब मैंने स्कूटी का ड्रीम बनाई थी तो उस टाइम पे मेरे को 98 डिग्री बुखार था। और सर मैंने स्कूटी बुक करवाई थी 8 तारीख को। 9 तारीख को मेरा बर्थडे था, लेकिन मैंने एक दिन पहले लेकर आ गई थी क्योंकि उस दिन सैटरडे था, एजेंसी बंद थी। तो 98 डिग्री बुखार में भी सर मैंने स्कूटी लेने एजेंसी चले गई। भैया बोलते कि नहीं तेरे को नहीं ले जाऊंगा मैं, तो घर में लेकर आ जाऊंगी, तो घर में ही रह। तो मैंने बोली नहीं मैं खुद लेने जाऊंगी। तो स्कूटी लाके कैसा फील हुआ? सर स्कूटी लेकर आया, मेरी मम्मी की आंख में आंसू थे सर। क्यों? क्योंकि पापा की डेथ हुई थी सर, मैं घर पे नहीं थी और उस टाइम पे पापा को टीवी थी सर, तो टीवी के वजह से पापा हॉस्पिटल, मतलब गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे हमारे पास, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं थी। तो मैंने जब गाड़ी लेकर आई सर, तो मम्मी की आंख में आंसू थे क्योंकि मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने गाड़ी खरीदी। मतलब खुशी के आंसू थे ना? इनको कहते हैं बेटियां, ये होती है बेटियां। जब मैं पहली कार लेके आया 27 अगस्त सन 2004, मैं शोरूम में नहीं गया, गाड़ी बुक कराई, शोरूम वाले से डील की, गाड़ी घर पे छोड़ के जानी है। कहता सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मैं कहा बड़ी मेहनत कही है, मैं पैदल चला हूं यार, मीलों पैदल चला हूं, आधी रात तक पैदल चला हूं। मैंने पैदल चल चल के प्लान किए हैं और इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर शोरूम में कार लेने मुझे जाना पड़े तो लानत है यार नेटवर्क मार्केटिंग में। साला मेरे को गाड़ी घर पे चाहिए, मैं गाड़ी लेने नहीं जाऊंगा, गाड़ी मेरे घर में चल के आएगी। और दोस्त 27 अगस्त सन 2004 गाड़ी शाम के 5 बजे, डील क्या हुई थी? 1000 रुपए का पेट्रोल, 500 रुपए की मिठाई लेके आना। वो भी लेके आए। उस रात नींद नहीं आई दोस्त। मैडम जब भी देखे ऐसे पासा पलटी करे, अपन बाथरूम में। मेरे को 5-7 बार मैडम ने जब देखा, अपन है ही बिस्तर, मेरे को उठ के पूछती है क्या हो रहा है? ना कुछ नहीं हो रहा, बस गर्मी लग रही है, मेरा तबीयत खराब है।
वो क्या जाने मुझे कौन सा रोग लगा है। दोस्त जैसे जैसे सुबह हुई, टाइम बीतता जा रहा था, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मेरा बाथरूम का चक्कर बढ़ गया। मेरे को एक ही काम, पानी पीना, बाबा जी के पास बैठ के भजन गाने, फिर बाथरूम, फिर पानी पिया, भजन गाए, प्रार्थना की, फिर बाथरूम। शाम के 5 बज गए। हमारा जो बेटा अभी देखिए पगड़ी बांधी हुई थी, रेलिंग के पास इतना सा छोटा सा चड्डू पहना हुआ है उसने, इतना सा था, 1.5 साल का दोस्त, 3 साल का। वो रेलिंग पकड़ के नीचे कार दिखता है, ऐसे करके खड़ा, मम्मा गड्डी गड्डी गड्डी, मम्मा गड्डी, मम्मा आजा गड्डी 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 गड्डी। दोस्त मैडम अजी कहाँ हो, मैं जल्दी आओ ना, बाहर बुला रहे नीचे। फिर वहां जाती है रेलिंग के पास, फिर वो नीचे से और मारते, सर मैडम सर कहाँ है, ला लो, हाँ आते एक मिनट। फिर मैं बाथरूम में, मैडम ने जोर से कुंडा खड़ाया, यार क्या हद हो गई यार, क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं आया। मैं जैसे ही बाथरूम से निकला मेरी आंखें लाल, फुल लाल एकदम, जैसे कि खून के आंसू टपकने वाले। मुझे कहती नीचे आ गए। मैं कहा जाओ गाड़ी दे लो, पैसे दे देना उसको 1500 रुपये। जा, बोले यार नीचे चलो, अच्छा लगता है, कंपनी वाले खुद गाड़ी लेके आए, आप वहां तक नहीं जा रहे, क्यों कर रहे हो। मैंने उसके कंधे पे सिर रखा और खूब रोया। मुझे कहती क्या कर रहे हो। मैं क्या, वो दिन याद मुझे आ रहा है कि अपने बाप को बोला था साइकिल लेके दे, 8वीं क्लास में। मुझे स्कूल जाना, मेरे दोस्त साइकिल पे घूमते, मुझे साइकिल लेके दे। तो साइकिल वाले ने बोला 200 रुपया लूंगा, बाप ने बोला 180 दूंगा। 20 रुपए के चक्कर में मुझे साइकिल नहीं मिली थी। अरे जिसके खानदान में आज तक साइकिल नहीं आई, धन्यवाद है तेरा जिनसिस इंटरनेशनल टीम, उसके घर में कारें खुद चल के आती है। विश्वास नहीं आ रहा था, खूब रोया दोस्त, बाबा जी के सामने लेट गया। मैंने कहा यार मैंने 10,000 रुपया सिस्टम में इसलिए लगाया था कि जिंदगी बच जाए। अरे तूने तो जिंदगी बदल डाली यार। अब मैं वही चीज मनीषा और सौरभ को कह रहा हूं, पकड़ो पेन और डायरी, लिखो सपने। सपने लेके तो देख, सपने सच्चे भी होते हैं। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है मेरे यार, यहां लोग अच्छे भी होते हैं। दोस्त होता क्या है, हमारे पास सपने होते हैं, सबके पास सपने होते हैं यार, हर किसी के पास सपने होते हैं। लड़कियों का एक सपना होता है, क्या सपना होता है, पति उसका वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, गुस्सा उसका लाइट हो, और जब भी मेरी सास के साथ मेरी फाइट हो तो उठ के कहे बेगम यस यू आर राइट, तुम ही राइट हो। दोस्त सपने लिखते नहीं है। मेरी जब अपलाइन साथ में बैठी तो मैंने सपने लिखे, ऐसे इग्नोर कर, डेट नहीं डाली आगे, लिख लिए डेट नहीं डाली आगे। साला पहली बार लिखने की पावर का पता चला। मैंने एक बार अहमदाबाद जा रहा था, जैसे ही मैं एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाला जल्दी में था, हाथ दिया रोका, मैंने किसी और को नहीं लेके जाना, मैं पूरी टैक्सी में अकेला देखा पीछे, और टैक्सी खड़ 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 उठाई, उसने ऐसे चुम करके उठी। मैं कहा मेरे को लगता है ये टैक्सी ना जमीन पे नहीं चलती, समान में उड़ी, ऐसे चुम करके चलो चलो चलो, ऐसे खड़ 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 खड़। और उसने गाना लगा दिया अंदर, पता कौन सा, रहा गर्दिशों में हरदम। आगे एक जंप आया, जैसे ही जंप कूदा, मेरे इश्क का सितारा। मैं बोला ये क्या, उसने ना अपने उसके जो सिस्टम था उसके ऊपर फटाक करके पटाखा मारा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। फिर स्पीड ब्रेकर, कभी डगमगाई कर। फिर उसने एक थप्पड़,
भी डूब गया किनारा, रहा इश्कों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगा डूब गया किनारा। मतलब उसकी टेप फटका मारता है तो चलती है, उधर गाड़ी खड़खड़ खड़ा। जब मैं उसकी तरफ देखूं तो मेरे को लगा इसकी जिंदगी में बहुत फटके पड़े। मैं कहा इसकी बीवी ने बराबर इसका ऐन पूरा एकदम किया काम। मैं कहा फिर तेरी जैसे बंदे की फोटो तो सावधान इंडिया में आनी चाहिए। मैंने उसको बोला यार कोई ढंग का गाना लगाना, दूसरा गाना लगा, तो मोटिवेशन वाला गाना लगा ना। तेरी गलियों में ना रखेंगे आज के बो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मैं बोला यार का दूसरा गाना लगा ले, फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने ऐसे से की, फिर गाना लगा। गाना पता कौन सा लगाया? इस दिल में जल रही अरमान की चिता, शहनाइयों से कह दो कहीं और जाके गा, तकदीर का फसाना फसाना, तकदीर का फसाना करके मारी सारे, फिर मारा एक फटका, फिर मारा, फिर चला। तकदीर का फसाना। वो मैं नहीं कोई ढंग का गाना लगा ले, सारे फटके ही मारते रहेंगे हम तो। मैं अजीब यार। मैं गाना चेंज कर, फिर उसने मेरी तरफ देखा, उसने दिल के टुकड़े टुकड़े मुस्कुरा के चल जाते जाते, ये तो बताओ हम जिएंगे इसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े, गुस्सा बड़ा आया। मैं कहा मैं दिल की बात छोड़, मैं तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। साला प्लान दिखाने जा रहा हूं, तो मूड खराब कर रही है। मैं कहा वो ढंग का, मैं कहा तेरी बीबी भाग गई क्या, छोड़ के चली गई क्या? ऐसे गुस्से में देखता है। गाड़ी किसकी है? मेरी। चला कौन रहा है? मैं। गाड़ी किसकी? मेरी। तो फैसला किसका होगा? वो भी मेरा ही होगा। गाना किसके पसंद का चलेगा? मेरी पसंद का। साला मेरा क्या होता है उस पावर का तब पता चला उसी टाइम। मैं कहा सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करे ना करे, लेकिन दोस्त तूने सारा एक पावर बता दी कि अपना क्या होता है। मैंने कॉपी निकाली और उसी टाइम लिख दिया कि 27 अगस्त 2004 के दिन मेरी गाड़ी आएगी और उसमें गाने लगेंगे मीका सिंह के, उसमें गाने लगेंगे दलेर मेहंदी के। गड्ढे तेरी चढ़ती गड्डी तेरी चढ़ती, डेढ़ साल पहले मर्सिडीज का ड्रीम देखा। खाली ऐसे घूमने गए थे मैडम के साथ सिटी में। मैंने कहा यार मर्सिडीज का शोरूम में चल जाके आते हैं। वहां गए, सपने की ताकत देखो क्या होती है। वहां गए, घर पे आके बेटे को बताया हम ब्रोशर लेके आए कि हम मर्सिडीज देख के आए हैं। पूरी रात बेटा सोया नहीं, पूरी रात बेटा सोया नहीं। सुबह 4 बजे उठ के मेरे पास कहता पिताजी गाड़ी कब लेके आ रही हो? मैं क्या लेके आऊंगा, कोई बात नहीं।
3-4 दिन जब वो नहीं सोया तो मेरी मजबूरी बन गई। मैं कहा यार ये जो औलाद है मेरे पास किसी बाजार में किसी दुकान पे नहीं बिकती, ये हीरे है डायमंड है यार, इसका सपना है। कहता नींद नहीं आ रही जब से मर्सिडीज का ब्रोशर देखा है। दोस्त, मैंने मैडम ने डिस्कशन करी, मैं कहा मैडम एक काम करते हैं, बेटे की नींद उड़ जाएगी नहीं तो गाड़ी लानी पड़ेगी। दोस्त गए गाड़ी लेके आए, गाड़ी जैसे ही घर में लेके आए बेटा खुश, जैसे सीट पे बैठा है मेरे से एक बटन दब गया। मैंने जैसे ऊपर वाला, मैं बेटे को पूछ रहा हूं बेटा ये पता नहीं क्या देखा, अभी मेरे को फंक्शन का पता नहीं चला। मैं जैसे ही बटन खोला, जैसे ऐसे बटन ऑन किया, पूरी छत खुल गई। मैं कहा ले यार धोखा हो गया। कहते क्या? मैं कहा इसकी तो सीट ही कटी हुई है, छत ही कटी हुई है। बेटा हंसने लगा, कहता डैडी जी आप हमेशा कहते थे ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखो मर्सिडीज आज भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, ये होती है सपने की ताकत। नेक्स्ट, ड्रीम बिल्डिंग। Why you are in this business? Why you decide this business? Next, आगे करो, ये बातें हो गई। आगे। Dream. Next. Fast. Next. ये देखो पीछे देना। आगे देखिए। दोस्त हमेशा पोस्टर के अंदर देखते रहते थे कि यार ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो पहाड़ एक दूसरे से कटा हो और फिर भी समुद्र में। मुझे लगता था ये आर्टिफिशियल है, लेकिन 14 नवंबर 2019 हमने फ्लाइट भरी फुकेट की और हम गए जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यहां पे कभी 1974 जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम जेम्स बॉन्ड गया था। जेम्स बॉन्ड जो है ना अमेरिका का ही ना, वो गया था वहां। उसने कोई फिल्म की शूटिंग करी थी। बस उस दिन से, उसके जाने मात्र से, वहां शूटिंग करने मात्र से इस आइलैंड का नाम जेम्स बॉन्ड आइलैंड हो गया। और दोस्त सपना था कि जाना है यहां पे। आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। नेक्स्ट, ये ड्रीम हमने पूरा किया। ये देखिए कन्हैया प्रसाद, ये फीफी आइलैंड, यहां पे भी गए थे। आगे फीफी आइलैंड, ये देखिए दोनों भाई। नेक्स्ट दोस्त, ये फोटो लगाया है मैंने, ये मेरी गुड़िया है श्वेता देवी। हम लोग जब स्कूल जाते थे प्राउड फील होता है, कहता हूं इसलिए कर लो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर लो, अपने बच्चों के लिए करो, भविष्य सुधर जाएगा। मेरी गुड़िया 10th क्लास में है, अभी उसका TEDx में सिलेक्शन हुआ। आप YouTube पे श्वेता दीमान डाल के देख सकते हैं, वहां पे उसकी स्पीच सुनना। सक्सेस के बारे में उसने बहुत अच्छी स्पीच दिया, 12 मिनट का वीडियो है। एक हमारा दिन था ज्यादा विदाउट नेटवर्किंग। हम जब स्कूल जाते थे तो शराबी ने जिस बोतल को रात को खाली किया होता था हम उसी में पानी डाल के स्कूल लेके जाते थे। और एक हमारे बच्चे हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो ऐसी हजार रुपए की बोतल में पानी लेके जाते हैं। एक हम थे, मैंने अपने पिताजी को 6ठी क्लास में कहा था कि मेरे को डक बैग के शूज लेके दो, बड़े अच्छे लगते हैं डक बैग। 6ठी में एप्लीकेशन लगाई थी, 8th क्लास में मिले थे। और जिस दिन शूज मिले शूज पड़े ही नहीं, बाकी सब कुछ हो गया। तो शूज ला के दिए पिता ने, मैंने बोला डैडी जी बड़े अच्छे हैं। मैंने लिया और इधर लगाए। मैं कहा कितने क्या है? कहता एक दूंगा कान पे। 2 साल से मेरे कान खा गया शूज लेने भाई साहब। अगर अभी 2 साल शूज मांगे ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा भाई साहब। मैं घर से जब निकलता था शूज पहन के निकलता था। घर से थोड़ी दूर पे देखा कोई देख नहीं रहा, शूज हाथ में। स्कूल के जस्ट 200-300 मीटर दूरी पे फटाफट शूज पहन लेता था क्लास में। जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल की 200 मीटर की दूरी पे फिर शूज खोले हाथ में। क्यों? डर था, बाप के पास पैसे नहीं है। और बोला 2 साल तक जूते मत मांगना, नहीं तो इसी फटे हुए जूते से चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये हालात थी। और आज हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 7-7 हजार के उनके शूज होते हैं। ये है ड्यू सॉफ्टियन लाइफस्टाइल। नेक्स्ट हाँ, होता क्या है, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम करती क्या है? जब हम छोटे होते हैं हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। ड्रीम जो व्हील होता है, सपनों का जो पहिया होता है वो इतना बड़ा। पीछे लीजिए, पीछे लीजिए। हाँ, सपनों का पहिया जो है वो इतना बड़ा है, लेकिन इनकम का पहिया इतना ही होता है। तो ये क्या बन गया? अब आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा
व्हीकल है जिसका आगे का पहिया छोटा और पीछे का बड़ा होता है? ट्रैक्टर। कितना भी महंगा हो, प्लेन रोड पे भी झटके लगती है उसको, उस पे बैठ जाओ। जिसके पेट में प्रॉब्लम है ना, उसको ट्रैक्टर के पहिए पे बैठा दो, उसका कब्ज भी निकल ठीक हो जाएगा। सोचो कि आपके सपनों का पहिया इतना बड़ा हो और इनकम का भील इतना हो, तो क्या होगा? जिंदगी ट्रैक्टर ही होगी ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले सपने देखते हैं इतने बड़े और फिर इनकम देखते हैं तो पता क्या कहते हैं? ओ छोड़ यार, स्कूटर ही अच्छा है, सेकंड हैंड बाइक ले लेंगे, नहीं तो शादी होगी ससुराल वाले दे ही देंगे यार। छोड़ यार, वो इन सपनों को मारने में लगा रहता है, इन सपनों को छोटा करने में। इस भील को करना क्या चाहिए? ये भील बड़ा करना चाहिए। इस भील को और इस भील को बराबर का भील बनाना है, बराबर का पहिया बनाना है। लेकिन वो यहां पे काम करने की बजाय इसको छोटा करने के चक्कर में रहता है। लेकिन जिनसिस इंटरनेशनल टीम क्या करती है भाई साहब, इधर देखो, करो आगे। जिनसिस इंटरनेशनल टीम कहती है कि तुझे जो तेरा सपनों का पहिया है उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, जो तेरी इनकम का पहिया है उसको बड़ा हम मिलके करेंगे। अब बात वही है कि कामयाबी चाहिए तो सिर्फ सपने लिखने मात्र से थोड़ा पूरे हो जाएंगे। वो तो एक स्टेप है, पहला स्टेप। एक कदम उठा के कोई दिल्ली थोड़ा पहुंच जाएगा, कदम पे कदम उठाने पड़ेंगे ना। अगली छठी सबसे बड़ी पावर जो आदमी के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है वो है कमिटमेंट। सपने उसके पूरे होते हैं जो कमिटेड होता है। जो जिंदगी में कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए? एक 25 पैसे की डाक टिकट जब लिफाफे के साथ चिपकाई जाती है, पूरी दुनिया में वो लिफाफा घूमता है, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, चाहे बस में चले चाहे किसी थैले में घूमे या साइकिल में घूमे या हवाई जहाज में। लेकिन वो 25 पैसे की डाक टिकट कभी भी उस लिफाफे का तब तक साथ नहीं छोड़ती जब तक वो मंजिल पे ना पहुंच जाए। ये होती है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है चिपके रहो, तब तक जुटे रहो जब तक आदमी कामयाब नहीं हो जाता। एक व्यक्ति मुझे कहता है सर कब तक प्लान करने पड़ेंगे? 2 साल हो गए अभी भी प्लान में ही कर रहा हूं। मैं कहता मान ले तेरे घर में आग लगी है, कब तक बुझाएगा? बोले जब तक बुझ ना जाए। मैं कह ये काम भी वैसा ही है। समझ ले तू समुद्र में डूब रहा है, अब तक हाथ पैर मारेगा, बोलता जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता। मैं ये काम भी वैसा ही है, तब तक प्लान करने पड़ेंगे जब तक तेरा सपना पूरा नहीं हो जाए। नेक्स्ट, वर्क विद 80-20 रूल। जिसके पास सपने होंगे, जो लिखित में देगा, जो कमिटेड होगा, उसके साथ 80% टाइम लगेगा, और जो सपनों के साथ ही धोखा करेगा उसके पास 20% टाइम लगेगा। बिग मिस्टेक वी आर गिविंग कमिटमेंट। एक नेटवर्कर, मैंने इस इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से किसी व्यक्ति को फेल होते नहीं देखा। या तो लोग कामयाब होते हैं या तो लोग छोड़ के जाते हैं, बट कि फेल कोई नहीं होता। मैंने, मेरा 17 साल का रिकॉर्ड है, मैंने किसी को फेल होते देखा ही नहीं। या तो लोग तरक्की करते हैं तो लोग छोड़ के जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नाम दर्ज तरक्की वालों में करवाना है या छोड़ने वालों में करवाना है। खेल वालों का यहाँ कोई काम नहीं। उसके लिए सिर्फ तरक्की बोलने से होता, कमिटमेंट के साथ, पावरफुल वर्ड के साथ वो बात निकलनी चाहिए कि तरक्की के साथ अपना नाम दर्ज करवाना है या असफलता के साथ नाम दर्ज करवाना है। दोनों ही बहनें बाहर गेट पे खड़ी हैं, सफलता भी और असफलता भी। असफलता जो है वो बड़ी सुंदर लगती है देखने में, लेकिन उसके साथ रहोगे जहां जाओगे दुखी रहोगे। लेकिन जो सफलता है उसका कलर थोड़ा सांवला है, लेकिन जहां जाओगे वही इज्जत पाओगे। फेल कौन होता है? छोड़ के कौन जाता है? अगर मैं मनीषा और सौरभ से ये कहूं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नीचे 2 लोगों का ग्रुप मैं खड़ा कर दूंगा, तुम 10,000 रुपया दे दो, तो क्या होगा पता है? मेरे पास तो फैक्ट्री थोड़ी लगी है लोग पैदा करने। 1-2 महीने होंगे,
सौरभ और मनीषा किसी पुलिस स्टेशन में नजर आएंगे मेरे खिलाफ FIR करवाते हुए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना मैं करवा दूंगा। इनको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इनको फॉलो करते समय, प्लान करते समय मैंने जिन अल्फाजों का नाम लिया है, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, उन्हीं अल्फाजों के, उन्हीं शब्दों के आधार पे मेरा काम चलेगा। अगर मैंने इनको ये बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे नीचे 2 मैं लगा दूंगा, ये सुबह उठते नेट खोलेंगे, कोई नहीं जुड़ा अभी तक, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, लगाते हैं हम हेलो, तो सामने से आवाज करते हैं जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। फिर फोन लगाया, 2 दिन के बाद फिर बोला जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तीसरे दिन फिर फोन लगाया, जिस नंबर पर आप संपर्क कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गलत वादा किया गया। अंडरस्टैंड? अगर मेरी अपने ने मुझे ये बोला था संजय धीमान तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपया दे दे, तेरा 6 लाख आएगा, मैं गारंटी देता हूं, तो क्या संजय धीमान आपके सामने होता? नहीं, बल्कि मेरे साथ विजन क्लियर किया गया, माइंड सेट काउंसलिंग, YMLM, वाइड यूज ऑफ पावर ऑफ जिनसिस इंटरनेशनल टीम, ड्रीम बिल्ड किए गए और कमिटमेंट ली गई। मुझे सबसे पहले सवाल किया, अगर कमिटमेंट दी होती तो मैं कभी काम नहीं करता, मुझे क्या जरूरत थी? पसीना आ रहा है, 6 लाख महीने का कमाने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूं, क्यों? मुझे जरूरत ही नहीं होती, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं। व्हाई? क्योंकि आई एम कमिटेड फॉर दिस बिजनेस, मैं इसके लिए कमिटेड हूं। बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति बाहर गया फॉरन, घूमते घूमते कॉस्मेटिक की दुकान पे गए, कॉस्मेटिक वाला बंदा पूछता है क्या लेना है, बोला परफ्यूम लेना, बोला किसके लिए, बोला अपनी वाइफ के लिए। उसने उसकी शक्ल देख के ना परफ्यूम लिया, बोले कितने का है, बोले ये 50 रुपए का, इंडियन 50, 50 रुपीज। अरे बोलता है हाँ ठीक है। उसको समझ आ गई दुकानदार को, उसमें सेलिंग स्किल थी, उसने देखा शायद ये महंगा लग रहा है इसका, उसने 30 रुपए वाला निकाला, बोला साहब ये परफ्यूम लगाओगे ना, जहां से गुजरोगे ना खुशबू आई, खुशबू है, 4 दिन तक कपड़े धोने के बावजूद 4 बार धोने खुशबू आएगी। कितने का है? 30 रुपए का। हाँ ठीक है। फिर उसने थोड़ी देर हुई, उसको लग गया कि इसकी जेब ना बराबर गवाही नहीं दे रही, उसने 10 रुपए वाला निकाला, बोला साहब ये लगाओगे ना 8 दिन की गारंटी सर, खुशबू आई, खुशबू बहुत बढ़िया बढ़िया, आपकी बीवी खुश हो जाएगी, लेके जाओ। अब 50 वाला दिखाया, फिर 30 वाला दिखाया, अब 10 वाला दिखाया। अब ये व्यक्ति फिर भी कोई मुस्कुरा नहीं रहा, हिम्मत नहीं कर रहा। ये फिर क्या होता है, दरअसल इससे सस्ता नहीं है कोई। उसने उसको पकड़ा और आईने के सामने ले गया और कहता जनाब इसमें जो दिखाई दे रहा है ना वो मेरे परफ्यूम से भी सस्ता है। आईने में जो दिखाई दे रहा है ना वो मेरे परफ्यूम से भी सस्ता है। अगर मैं प्रमोद से ये कहता कि प्रमोद तू 10,000 रुपए दे, तुझे कुछ करने की यार जरूरत नहीं, तू मेरा यार मैं तेरा यार, लिया 10,000 दे दिया, तो क्या होता? हो सकता मैं प्रमोद की एंट्री डालता, मेरा बोनस इंसेंटिव जो था वो मिल जाता 11,000 का, लेकिन उसके बाद क्या? अरे उसका 10,000 लगवा के मेरा 11,000, उसमें से 1100 TDS कट गया, 100 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 1200 कट गया। अब 11,000 में से 1200 माइनस कर दो, कितना हो गया? 9,800। इतना ही हुआ ना, मतलब उसका 10,000 लगा के मेरा 9,800 आ भी गया।